आज आज़ादी का दिन हम मनाते हैं कि भाई आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम इंडिपेंडेंस हुए थे। आज हम सब खुश हो जाओ, तिरंगा ले आंडा वो प्रधान जी जो हैं वो तिरंगा लगाए बैठे भी हैं। आज के दिन हांसी में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने आकर तिरंगा फहराया भी, और आज के ही दिन लाठियां भी फहराई गई वहीं हांसी में। हमारे अपने भाइयों को, बहनों को, महिलाओं को, मतलब हांसी की जो सड़कें हैं वो खून से लाल कर दी। विषय आपने बेराय है, क्यों हुआ ऐसा और इसके ऊपर खापों का क्या रिएक्शन है, आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को इस पर्व की बधाई देता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक पर्व भी है। दूसरा, जो भाई जीवन कुंडू का जीवन खत्म हुआ है, मैं भाई को अपनी तरफ से और अपने खापों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तीसरा, मुख्यमंत्री जी ने झंडा फहराना चाहिए था, वो एक प्रोटोकॉल है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व है। लेकिन उससे हटके मैं एक बात मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ खापों की तरफ से, कि भाई आप एक सप्ताह पहले भी हिसार थे। जब ये जीवन कुंडू का हत्या हो गई थी उसके एक सप्ताह 4-5 दिन बाद मुख्यमंत्री जी हिसार में थे, और जो उस धरने की जो कमेटी बनी हुई है वो मुख्यमंत्री जी से मिली और उन्होंने मांग करी कि भाई जो हत्यारे हैं उन्हें गिरफ्तार करो और इसकी निष्पक्ष जांच कराओ, और जो परिवार पीड़ित परिवार है उसकी जो भी सहायता हो सकती है सरकार के लेवल पे वो होनी चाहिए, वो इसलिए होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री तो हरियाणा का तो राजा है, राजा है घना के में घाटा हो, और एक पीड़ित परिवार दुखी हो रहा, जिसके घर की मतलब एक रोटी भी छिन गई यार, एक कमाने वाला आदमी था वो ही चला गया। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए आज भी, मैं तो उसी दिन की कह रहा हूँ, चलो उस दिन कोई बात रहेगी तो आज जब उनका अपना जो सरकारी कार्यक्रम था उसको करने के बाद तुरंत पीड़ित परिवार के घर जाना चाहिए था और वहाँ बैठ के उनकी सुननी चाहिए थी क्या क्या उनकी दिक्कतें हैं, और दिक्कतों को दूर करके जितने हत्यारे थे उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था और उस पीड़ित परिवार के आंसू पूछने का काम करना चाहिए था, जब ये त्यौहार और अच्छा बनता। जी, जब ये खबर आप लोगों तक पहुंची प्रधान जी के भाई नुनू लठमारे जो वहाँ उनका घेराव करने के लिए कह रहे हैं भाई हम गए थे, तो आपका तो पक्ष ये है कि भाई उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन उनका लठमारे ये एक बहुत अनिंदनीय काम करे प्रशासन ने, उनका ना मारे ये हंसी मतलब प्रशासन इतना ठंडा हो रहा है। 1.5 महीना पहले ओटी के बाबत गांव की लेडीज और जेंट्स सब पीट दिए, तो प्रशासन का इतने खुले हाथ भी नहीं छोड़ने चाहिए मुख्यमंत्री ने कि भाई एक आपके पत्रकार साथी के साथ भी आज कोई हरकत हुई है जो मैं मीडिया में देख रहा था, तो इस तरह की पुलिस ने नहीं बर्बरता करनी चाहिए। ये पुलिस वाले भी हमारे बीच में तो भाई हैं, हमारे भाई हैं, तो इनको समझना चाहिए। कोई आदमी दुख में जावे है, दुख हो रहा है, जब तक उड़ा लोग गए ना तो क्या करना चाहे, मुख्यमंत्री समाधान कर दो। लॉ एंड ऑर्डर की तो जो प्रॉब्लम दूर करनी है वो तो सरकार ने करनी है और सरकार ने उसका समाधान कर देना चाहिए। समाधान हो जाएगा तो सब अपने घर चले जाएंगे और उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। 4 दिन पहले पवन भाई वहाँ सरोका पंचायत का आयोजन हुआ था, ये अपना डीसी कैंप मतलब डीसी कार्यालय मिनी सेक्रेटरिएट हिसार के आगे धरना चला हुआ। एसपी मतलब पूरे हरियाणा पूरे उत्तर भारत की खाप पंचायतें और गणमान्य व्यक्ति वहां थे और कम से कम 20,000 की गैदरिंग के आसपास लोग वहां थे। एक पीड़ित परिवार दुखी था और एसपी ने इतनी मतलब वो नहीं समझा कि वो वहां के लोगों को ये बता दे कि भाई मेरी क्या कार्रवाई मैंने करी है, इससे बड़ी अंधेरगर्दी क्या होगी। ये तो वो हो रही है अंधेरगर्दी, चौपट राजा तो चौपट हो रहा है, बिल्कुल, और चाहे वो किसी भी लेवल का हो, कौन सा छोटा लग रहा राजा चौपट हो रहा है हमारा, और अधिकारी के ऊपर कोई लगाम नहीं है ना, तो एसपी ना के बतानी चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूँ, सभी खापों की तरफ से भी करता हूँ और अपनी खाप की तरफ से भी करता हूँ कि तुरंत तो एसपी का ट्रांसफर होना चाहिए और इसके ऊपर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कमेटी से मुख्यमंत्री करे, और सबसे पहले आके चाहे वो कितनी बड़ी किसी एमएलए का या मंत्री का रिश्तेदार है जो भी हत्या है उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जैसे सतगामा खाप है, आप देसवाड़ खाप हो, हुड्डा खाप हैं, तीनों के मुख्य चेहरे आज यहाँ बैठे हैं। अब जो फैसला ऊपर से आएगा भाई सरकार के खिलाफ या इस जीवन कुंडू हत्याकांड के पक्ष में, जो खापे जो अपना काम श्रेय चढ़ाऊंगी, तो उसमें तीनों खापे पूर्ण रूप से, तीनों खापे नहीं भाई, ओल्ड रोहतक की एक हमारी कमेटी है, ओल्ड रोहतक में हमारा दिल्ली सूबा भी है,
उसमें सोनीपत, झज्जर, रोहतक और दिल्ली सूबा सभी खाप पंचायतें उस दिन गई थी और कल की कॉल है, कल जाएंगी और वहाँ जो उनकी कमेटी है धरने की, वो जो फैसला ले होंगे उसने खाप पंचायतें लागू करेंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई आप भी इस वीडियो को शेयर करो और हम भी कल उसी महापंचायत में आपको मिलेंगे। जी जी जी। मैं एक बात और बताऊं आपको, इसने मुख्यमंत्री ने आज इतिहास को दोबारा दोहरा दिया। 1857 क्रांति में अंग्रेजों ने नासी की सड़कों को लाल किया था, आज इसने दोबारा वही लाल सड़क कर दी। आज लोग आज इसने दोबारा इसको याद दिला दिया कि भाई समझ लो कि ना ये जो लाल सड़कें थे आज फिर अंग्रेजों में, और आज के मुख्यमंत्री नहीं है, बीजेपी सरकार ने जो आज काम किया ना, वो कभी 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों ने अस्सी की सड़कें लाल की थी, आज वो काम जो है ना ये सरकार करने लग रही है। मैं ये कहता हूँ सरकार से, भाई जो है ना अंत आ चुका, अंत आने के बाद जो है ना जब जनता खड़ी हो जाती है, जब आप रुकोगे नहीं, इससे पहले ये है उस परिवार को जो है ना मलम पटिया काम करो, जो होया उस जो ने गिला शिकवा खत्म करवाना काम करो और उसकी मदद करो। छोड़ दाह संस्कार का सोचनी बात ये है, जहाँ ये कहते हैं भाई जो है मर्दे नहीं कहा हमारे धर्म में तो ये ठेकेदार है धर्म के, सनातनी हिंदू धर्म के ठेकेदारी आज को जो है कॉपीराइट था इन तो बीजेपी सरकार के पास है तो कॉपीराइट तो। और आज जो है ना हमारे समाज के अंदर यह जो आदमी गुजर गया, स्वर्गवास हो गया, उसका तुरंत जो है ना उसका दाह संस्कार करके और उसके बाद जो है 13 महीने बेटे जिस परिवार जब तक दाह संस्कार नहीं हो रही तब परिवार पानी भी नहीं पीता। आज 13-14 दिन हो गए, उस परिवार का आप हालत देखो क्या हो रही है। जब किसी का घर कोई कभी ये सरकार अपने अंदर जाकर दे, मुख्यमंत्री जी अगर सोचो आपके साथ ही हो जाता आप क्या करते। ये इतना बड़ा अपराध कर रही है, मैं कहता हूँ सरकार, जिसको आगे कभी भी जो है ना जनता माफ नहीं करेगी। प्रधान जी जैसे मारे नहीं, लठ मारे नहीं, सड़कें लाल नहीं करी, 40-42 आदमी भीतर गोदियर केस जो लोगों के ऊपर लगाए हैं उनका तो कोई ब्यौरा ही नहीं है। देखो ये जब आया था बदलाव किया था बीजेपी ने, अब भाई चेहरा बदला था, जब इन्हें फटाफट वो 5 सीट कम हुई और फिर सीटें उड़ाले, फिर फटाफट वो सरपंचों के वो सारे वापिस लिए, अब फिर वही चीज कर दी। ये जो है ना मुख्यमंत्री जो से हमारा जो हरियाणा का कल्चर है लोक लाज लोक राज से चलता है, बस लोगों की लिहाज शर्म रखेगा, लिहाज नहीं रखा। जब एक मर्डर करके नाम ले दिया, वीडियो में ले दिया, 2 महीना पहले उसको चक्कू छुरी मार ली, सांड जो हमारा बैल हमारा पिता है पशु गाय उसको सैनिक देव था, उसको ऊपर परिवार ने लड़ाई कर ली, समझे। और फिर उन आदमी पर बंद नहीं कराया गया, जब सीधा मर्डर में नाम रहा वो भागने नहीं देना था, पहले इलाज कर देना चाहिए था। अरे लोगों ने जब बताया कि भाई हम 3 दिन का टाइम और उस लास्ट कह दिन की उड़े धरी, मुख्यमंत्री का ये फर्ज बनता है, उसकी सभी औलाद ही है, उसका फर्ज बनता था, ज्यादा दूर नहीं है उससे, समझे बात। उसके घर जाना था, पीड़ित का दाह संस्कार करवाना था और उसको टाइम देना था, भाई मैं इतने दिन में इस काम को करूंगा। और वो अधिकारी नहीं कर पाते तो मुख्यमंत्री बात बहुत अधिकारी है, इतनी पब्लिक है, इतने ऑफिसर हैं बहुत बढ़िया हमारे हरियाणा में, वो 1 मिनट में कर देंगे सारा इलाज। तो उसको इतना लंबा खींचना ही नहीं चाहिए। लाश की बैंड मट्टी हो रही और समाज कह ला रहा, ये खाप कह ला रही 3-4 दिन पहले कही भाई हासी में आप झंडा फहराओगे तो उसका काम कर दें, उस परिवार के जाकर अंतिम संस्कार करा दे। ना तो अंतिम संस्कार करने गया ना और के मगर लठ और मारे लोग ना गए, हमारी बहन बेटियों को पत्रकारों सबको मार रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल तानाशाही है। हम इस बात का बिल्कुल खिलाफ है और कल हम कॉल पे वहाँ जाएंगे और जो भी वहाँ कमेटी निर्णय लेगी, हम यहाँ की रोहतक जज्जर सोनीपति जैसे संजय जी ने बताया, हमारे ताऊ जी ने बताया, हम उसका बिल्कुल पूरे तरीके से उसका विरोध करेंगे और हम इस बात को याद रखेंगे। अभी 15 अगस्त को हम आज़ाद होके भी आज हम बिल्कुल गुलाम हो गए, तो ये गुलाम किस लिए, राजनीतिक तरीके से। तो हम इस बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं और हम लोग खापे युवाओं के लिए, पीड़ित लोगों के लिए होती है, हम पीड़ित की आवाज़ उठाने जाती है, जबकि ये काम मुख्यमंत्री का है, क्योंकि उसके आगे जब उसको पता है भाई किस आदमी ने काम किया है और उसकी सीमा से बाहर जा तो वो लेट लतीफ़ी है ये। तो बिल्कुल उसको माफ़ी मांगनी चाहिए समाज से और क्या हम उसका अंतिम संस्कार करवाना चाहिए, उस पीड़ित के पास जाना चाहिए। राज्य का तो ये धर्म है। बहुत बढ़िया। और भाई हम भी कल हिसार में उस महापंचायत में खापें जहाँ इकट्ठी हो रही हैं वहीं मिलेंगे। नमस्कार, राम राम और आप सबका भी धन्यवाद।